हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का स्टार्ट करते हैं। देखो 11 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर देखो, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये है एंड दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो पहले आप ये बताओ कि अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इक्वेशन क्या होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया हुआ है। वाई एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगा वो किस एक्सिस को कट करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा, और किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, कोई के है। ठीक है ना, ये पॉइंट के है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू के। एक्स इज इक्वल टू के, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा। क्योंकि आप नोटिस करोगे तो अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें खास बात ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह के होगा। यहाँ से के डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस के मिलेगा। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या रहेगा, के मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के मिलेगा। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट मिलेगा हर एक पॉइंट पे। यानी कि इस लाइन, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट के रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसका इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू के। या फिर आपको चलो ऐसा कोई बोल दे कि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो अल्फा कामा बीटा से ये पास कर रहा है। तो आप बोलोगे इसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, अल्फा। इसलिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो हम लोग उस लाइन पे अगर कोई एक भी पॉइंट मिल गया तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स इज इक्वल टू उतना बोल देंगे और हमारा वो इक्वेशन हो जाएगा। सही है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है और वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगा वो उस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स इज इक्वल टू वो नंबर बोल देंगे और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे देख लो, हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसका हम लोग एक रफ फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो दिखेगा कैसा। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, लाइन हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखो मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका इक्वेशन है एक्स माइनस 7y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है और ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। पॉइंट P यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो पॉइंट P है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखा है कि इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा x और y की वही इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट P सॉल्व इक्वेशन
फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और अगला है 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लाइन खींचेंगे इक्वल टू माइनस वाई, एक लाइन खींचेंगे इक्वल टू कांस्टेंट के लिए 1। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो x वाले को ढकेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 7 इंटू माइनस 7, तो प्लस का 49, बीच में देंगे माइनस, और 1 इंटू 5 कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है ना, 1 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 5। फिर अगले वाले का y वाले को ढकेंगे 1 इंटू माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 7, बीच में आएगा माइनस, और 3 इंटू 5 तो माइनस 15 आ जाएगा। फिर कांस्टेंट के लिए वो 1 लिए है ना, इसको ढकेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 और प्लस 7 3 जा 21। तो x के नीचे क्या आएगा 49 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 44 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 7 5 12 यानी कि माइनस 22 आ जाएगा। यहाँ पे 1/22 आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो आप देखोगे 22 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ y बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आया, तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P वो कितना आ गया 2,1। तो देखो ये पॉइंट आ गया 2,1, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 मिलेगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू P कितना 2,1 इज क्या हो जाएगा इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, सही ना, जो कि मैंने आपको बताया हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो, अब इसका हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये 11 का फर्स्ट था, 11 का फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, आंसर में हो सकता है ऐसा दिया हो x इज इक्वल टू 2 ना लिख करके ऐसा लिखा हो कि इस 2 को उठा के इस साइड लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 11 के सेकंड नंबर पे। तो इसका जो सेकंड नंबर है वो भी इसी टाइप से है ना, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू वो नंबर बोल देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, इसमें है कि इस बार जो दो लाइन है वो लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही केस है कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वो लाइन है, ठीक है, और ये पास कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक रफ फोटो बनाया है, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इधर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फॉर पॉइंट P सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो कि फ्रॉम इक्वेशन टू अगर हम लोग इक्वेशन 2 की बात करें तो वहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा माइनस 3x, सही ना। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो x की जगह x रहेगा, y की जगह क्या रखेंगे माइनस 3x, तो यह आ जाएगा माइनस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 22x ऑफ इज इक्वल टू माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/22। ये x की वैल्यू आया, सही है ना। अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। तो माइनस 3 इंटू x की वैल्यू क्या है माइनस 5/22, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 15/22 आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू, चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू इतना बोल देंगे -5/22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 22x इज इक्वल टू -5, यानी कि 22x + 5 इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो गया। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 11 का सेकंड नंबर, 11 का सेकंड 22x + 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। तो अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट मिल गया तो समझो इक्वेशन भी मिल गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन। ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, एक पॉइंट होता है। तो कहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है, चलो एक रफ फोटो बनाते हैं। ये है -1,3, इस पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, किस पे, एक लाइन पे डालना है। उस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है, तो यही कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना है 3x - 4y, 3x - 4y -16 इज इक्वल टू 0, -16 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, है ना, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। यही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कैसे निकलेगा ये सोचते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन्हीं दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तभी निकल सकता है जब ये दोनों लाइन का इक्वेशन पता हो, इस लाइन का भी इक्वेशन और इस लाइन का भी इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अब हमारा टारगेट है इस लाइन का इक्वेशन निकालना। चलिए इसका नाम देते हैं, ए नाम देते हैं। ठीक है, तो इस पी ए लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, सही ना। तो बताओ किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है, क्या, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो उस लाइन पे एक पॉइंट तो पता है, ये पॉइंट पता है, अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप मान लो कि m है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ कि इस तरह से याद कर लो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मान लो कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो 2/3 है मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसको इसका रेसिप्रोकल ले लो और माइनस लगा दो, तो इसका स्लोप हो जाएगा -2/3, सॉरी -3/2, -3/2। क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है और माइनस लगा देना है। ठीक है ना, ये फटाफट निकालने का तरीका है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट तो पता है ही, इसका इक्वेशन मिल जाएगा। फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो अब देखो ये जो इसका स्लोप निकलेगा कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो ax + by + c = 0, जनरल फॉर्म में इक्वेशन है तो इसका स्लोप होता था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कॉफिशिएंट ऑफ वाई ये होता है फार्मूला। तो इसका स्लोप बोलो तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट 3 है, अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल कितना आ गया 3/4। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 4/3 और अलग से एक माइनस लगा देना है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल गया। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पी ए, है ना, पी ए लाइन का इक्वेशन क्या होगा,
स्लोप को हम लोग m बोलते हैं और ये हमारा x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, y1 बोले तो 3 इज इक्वल टू m इंटू m का मतलब स्लोप, यानी कि -4/3 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितना -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x -4, -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आ गया। तो बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में भी तीनों टर्म है और इक्वेशन सेकंड में भी तीनों टर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना आसान होगा। तो बोलो वो क्या है, ये है 3x माइनस 4y और -16 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, अगला है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -y और इक्वल टू 1। यहाँ पे बोलो x के नीचे क्या नंबर लिखेंगे, तो इसको ढक देंगे। तो -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +20, बीच में माइनस का साइन देंगे। 3 इंटू 16 तो 16 48, ये हो जाएगा -48 यानी कि +48 हो जाएगा। y के नीचे इसको ढकेंगे तो 3 5 या 15 -15, फिर बीच में माइनस 4 इंटू 16, एक मिनट ये मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, एक्स वाई को ढके थे इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 हुआ था और 3 को 16, तो 16 3 48 बिल्कुल सही है। अच्छा इस पे बात करते हैं y को ढकेंगे तो 5 3 या 15 और यहाँ पे 16 चौके 64 यानी प्लस का 64 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट के लिए 1 लिखेंगे है ना, इसको ढकेंगे तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, बीच में माइनस 4 4 या 16 -16 यानी कि प्लस का 16 आ जाएगा। तो x अपॉन कितना हो जाएगा 68 और यहाँ पे माइनस y अपॉन में तो 14 में सुनाओगे 9 5 14 है ना, 5 में से 1 गया 4, 49 बच जाएगा। ठीक है तो एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है और ये प्लस में बचेगा 1 अपॉन 16 9 25। ठीक है तो ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 68, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 68/25 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू तो -y इज इक्वल टू 49/25, तो y की वैल्यू -49/25 आएगा। क्या करना था हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया, यह आया 68/25 कॉमा -49/25 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 था है ना, क्वेश्चन नंबर 68/25 -49/25 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है 2 लाइन्स कट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा 2 लाइन है, दोनों का एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 2 लाइन्स आर, एक है 4 और एक है -4 और y इंटरसेप्ट भी दे रखा है, y इंटरसेप्ट ऑफ 2 लाइन्स आर। y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, y इंटरसेप्ट 2 and 6। तो बोला गया है कि ये जो दोनों लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो 2 स्ट्रेट लाइन है, पहले वाले स्ट्रेट लाइन का x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट 6 है। तो बोला गया है कि ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर उन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो जाए तो दोनों को सॉल्व कर देंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब बताओ अगर x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b क्या था, x इंटरसेप्ट a था और b क्या था, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे पता है x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस आर क्या बोलेंगे, x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1
ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस 2y और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस 4 को उठा के इधर कर देंगे तो -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बाई -4 और प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 3 या 12, तो यानी माइनस यहाँ पे 3x लिखेंगे और प्लस में 2y इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, सही है ना। अच्छा अब इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो बोलेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, सॉल्व 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y और -4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस 2y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं, -y है ना इक्वल टू 1। अब x के नीचे क्या रखेंगे 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24 माइनस, फिर -2 को -4 से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर अगले y वाले को ढकेंगे तो 1 इंटू 12 ये आ जाएगा 12, और 3 इंटू -4 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसको ढकेंगे तो ये आ जाएगा -2 और -6, तो x के नीचे क्या आ जाएगा 8 6 14 यानी कि 16 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -y बाय, ये हो जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई -8, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 16 बाई -8 है ना, 16 बाई -8 यानी 8 दूनी 16, x की वैल्यू आ जाएगा -2, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो -y इज इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 24 यानी y की वैल्यू आ गया 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट आया -2, 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, -2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। अच्छा ऑर्थो सेंटर निकालना है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स A B एंड C, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्या क्या है -1, -3, अगला कोऑर्डिनेट है 2, -1, 2, -1, और इसका अगला कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। और हमें क्या करना है ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो ठीक है देखो ऑर्थो सेंटर देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जैसे देखो ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड्स क्या होता है, तो ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है, ए वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड BC पर, और बी वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड AC पे। तो AC पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक एल्टीट्यूड है, और ये C वर्टेक्स है इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसी को क्या बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, यही आपका है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इसी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है।
तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अच्छा ऑर्थो सेंटर बताना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो एल्टीट्यूड का भी इक्वेशन पता चल जाए, तीन है ना, ये ए है, नाम देते हैं ए डी ई एंड एफ, ये जो आपको ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड्स है। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही ऑर्थो सेंटर बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों एल्टीट्यूड्स में से कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन मिल जाए, उन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि एडी का इक्वेशन निकालना, कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना, ठीक है। अब हमें इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये सोचना है। अगर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है तो हमें एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, किसी भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सोचो। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, यानी कि एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बोलो कौन सा दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकाला जाए। चलो पहले एडी का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, पॉइंट और स्लोप। तो देखो, अगर एडी का इक्वेशन चाहिए है तो पॉइंट तो पता है इस पे, इस लाइन का स्लोप नहीं पता, लेकिन स्लोप पता किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड्स है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो जो बीसी का स्लोप होगा उसका हम लोग रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो एडी का स्लोप आ जाएगा, सही है ना। तो बीसी का स्लोप तो हम लोग बता ही सकते हैं। कैसे? दो पॉइंट दिया हुआ स्लोप निकाल ही सकते हैं। तो बोलो बीसी का स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 2 हो जाएगा, यानी -1/2 आया इसका स्लोप। तो AD का स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और आगे माइनस पहले से लगा हुआ, एक और माइनस लगा देंगे तो +2 हो जाएगा, सही है। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू कितना आया, -1/2। तो स्लोप ऑफ, तो यहां पे लिख लेते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू किस पे, BC पे। तो अगर AD BC पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब AD का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AD क्या बोलेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो आप बोलो इक्वेशन ऑफ एडी भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ एडी का इक्वेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसका स्लोप पता है यानी m की वैल्यू पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 यानी y माइनस 3 इक्वल टू m का मतलब स्लोप 2, और x माइनस x1, और x1 -1 है तो +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और इन सबको उठा के इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये उठ के इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया। एक और एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा निकाल लिया जाए, चलो बीई का इक्वेशन निकालते हैं। तो बीई का इक्वेशन निकालने के लिए बीई पे एक पॉइंट पता होना चाहिए जो पहले से पता है, और इसका स्लोप पता होना चाहिए। तो इसका स्लोप निकालने के लिए एसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि AC पे ही BE क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो AC का स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, BE का स्लोप आ जाएगा। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ AC, है ना। तो यहां लिखते हैं स्लोप ऑफ AC का स्लोप कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 0, तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि ये जो बड़ा BE है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ BE क्या होगा, स्लोप ऑफ BE, ये इसका रेसिप्रोकल, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और ये माइनस पहले से, माइनस एक और लगाएंगे तो +3 हो जाएगा, सही है ना। तो स्लोप आ गया 1/3। तो इक्वेशन ऑफ BC, सॉरी BC नहीं है, BE है, BE। तो BE का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, तो ये x1 y1 कहलाएगा। तो y माइनस y1, तो y1 -1 है तो +1 हो जाएगा, m इंटू m का मतलब ये स्लोप, और x माइनस x1 यानी x माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2, इन सबको उठा के इधर कर देते हैं तो x माइनस 3y, ये उठ के इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, सही ना। तो दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया, AD का और BE का। तो फॉर ऑर्थो सेंटर, है ना, फॉर ऑर्थो सेंटर, या लिख लेते हैं फॉर ऑर्थो
सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 3y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x लिखेंगे इक्वल टू माइनस वाई लिखेंगे इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो x वाले को ढकेंगे तो -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5, फिर बीच में देंगे माइनस, अब -3 को +5 से तो -15 तो +15 हो जाएगा। अब y वाले को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -10 और माइनस का ये आ जाएगा 5। अब कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो 2 इंटू -3 यानी -6 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो x अपॉन 20 आ गया और यहाँ पे -y अपॉन -15 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन -5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 20/-5 यानी 5 चौका 20 -4 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो 15/-5 तो 5 3 जा 15 यानी y की वैल्यू -3। तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो कितना आ गया, है ना, ऑर्थो सेंटर कितना आया, x कोऑर्डिनेट -4 आया, y कोऑर्डिनेट -3, ये इसका आंसर हो गया। सही है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 -4 -3 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।